नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट की अनिवार्यता वाले मैटर को लेकर के। कल 28 अप्रैल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दो बड़ी सुनवाइयां हुई हैं। एक त्रिपुरा जो स्टेट की टेट केस है, यानी कि स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव, और दूसरा रिव्यू पिटीशन, टेट में रिव्यू पिटीशन, जिसका सभी शिक्षकों को बेसब्री के साथ इंतजार था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उसमें सुनवाई देखने को नहीं मिल रही थी। तो 28 तारीख में कल उसमें भी सुनवाई हुई है। तो दोनों सुनवाइयों में क्या कुछ रहा है, उस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है इस वीडियो को दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली टेट प्रकरण को लेकर के छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि कल जो पूर्व की वीडियो में मैंने आपको अवगत कराया था कि 28 तारीख को स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव वाला मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल दत्ता जी की बेंच में लगा हुआ था और 28वें नंबर पे उसकी सुनवाई होनी थी। तो सुनवाई उसमें हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। त्रिपुरा सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन वहाँ पे लगाई गई थी। उसमें ये मांग की गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये केस जो आगे बढ़ रहा है लगातार, वो केवल इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि जो त्रिपुरा सरकार है उसने इस केस में अभी रिजॉइंडर दाखिल नहीं किया। तो चूंकि जो एडवोकेट डिफेंड कर रहे हैं शिक्षकों को, सलमान खुर्शीद जी, उन्होंने वहां पर यह कहा था कि ये जो 1 सितंबर 2025 का जो ऑर्डर है वो त्रिपुरा वाले मामले में जो शिक्षक हैं सजल देव एवं अन्य, उन पर लागू नहीं होता है। तो इस चीज को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल दत्ता जी ने त्रिपुरा सरकार से प्रत्युत्तर मांगा था कि क्या ये 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर इन शिक्षकों पर लागू होता है या नहीं होता है। इसको संदर्भित करते हुए आप जो है रिजॉइंडर दाखिल कीजिए। लेकिन सरकार लगातार लगातार जो है रिजॉइंडर दाखिल करने से अपने आप को टालती रही है। और इस सुनवाई में भी उसने एक एप्लीकेशन लगा रखी थी जस्टिस महोदय के पास इस केस में कि हमें जो है 2 सप्ताह का और इसमें समय चाहिए रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए। और उसको जो है ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी ने स्वीकार लिया है, अलाउ कर दिया है, और 2 सप्ताह का समय इसमें जो है जो त्रिपुरा सरकार है उसको दे दिया गया है रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए। और इसमें अब जो नेक्स्ट हियरिंग डेट शो हो रही है स्टेटस पे, वो 15 मई हो रही है, यानी कि इस केस की अब जो सुनवाई होनी है वो 15 मई को होनी है। तो उम्मीद करते हैं कि 15 मई तक जो समय मांगा गया है त्रिपुरा सरकार की तरफ से, उस समय के अंदर अंदर जो त्रिपुरा सरकार है अपना रिजॉइंडर दाखिल कर देगी और 15 मई जो सुनवाई होने वाली है वो एक निर्णायक सुनवाई होने के चांस बन सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा केस, रिव्यू पिटीशन, जिसका आप सभी लोगों को, सभी हमारे शिक्षक साथियों को, देश के 25 लाख शिक्षक जिस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, उस निर्णय के पुनर्विचार के लिए ये याचिकाएं गई हुई हैं। देश भर से लगभग 50 याचिकाएं इसमें दाखिल हो चुकी हैं और उन सभी याचिकाओं को कल ऑनरेबल दत्ता जी और मनमोहन जी ने जो है अपने चैम्बर में देखा है और उनको उसके जो भी ग्राउंड वगैरह थे, उन याचिकाओं के जो उसमें डिमांड मांग की गई थी, जो उसमें ग्रीवियंस रखा गया था, उन सभी चीज़ों को, उन सारी फाइलों को ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी ने और मनमोहन जी ने अपने चैम्बर में उनको देखा है। और कहीं ना कहीं इस तरह का संकेत निकल के आ रहे हैं कि दत्ता जी ने जो है इस टेट मैटर को
टेट में जो रिव्यू पिटिशन लगे हुए हैं इनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। और अब जो इसकी अगली सुनवाई हमें देखने को मिलेगी वो जो है हमें ओपन कोर्ट में देखने को मिलेगी, यानी ओरल हियरिंग के लिए ये केस जो है अलाउ कर दिया गया है, ऐसी जानकारियां निकल रही हैं। हालांकि अभी इस तरह की कोई भी न्यूज़, ऑथेंटिक न्यूज़ अभी सामने नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ तभी मानी जा सकती है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर केस स्टेटस में अगली डेट शो हो जाती है या उसका जो ऑर्डर है वो अपलोड हो जाता है, तभी इसको ऑथेंटिक माना जा सकता है। लेकिन जो सुनवाई का सार है, जो सुनवाई हुई है, जो उन्होंने देखा है, उन सब चीज़ों को देख करके जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये है कि इस केस को अब ओपन कोर्ट में सुना जाएगा, ओरल हियरिंग होगी। और तो मान के चलें ये शिक्षकों की पहली और बड़ी जीत है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन का स्वीकारा जाना और ओरल हियरिंग के लिए अलाउ होना ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत है सभी शिक्षक साथियों के लिए। अब अगली जो हियरिंग होगी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगली जो डेट होगी उस डेट पर जो देश के दिग्गज एडवोकेट शिक्षक संगठनों के द्वारा हायर किए गए हैं, चाहे वो मुकुल रोहतगी जी हों, चाहे वो आपके अभिषेक मनु सिंघवी जी हों, और भी कई वकील इस फहरिस्त में हैं जो देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिग्गज वकील हैं, जिनका केस में खड़ा होना ही अपने आप में जीत की तरफ संकेत करता है। और इसके साथ साथ जो राज्य सरकारें माननीय सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू पिटीशन में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो केरल हो, सभी जो राज्य सरकारें हैं, चाहे मेघालय हो, ये सभी सरकारें अपने अपने जो इनके लीगल काउंसलिंग है, सरकारी वकील हैं, उनको इस सुनवाई में उतारने वाली हैं। और यही बात नहीं रुकेगी, राज्य सरकारें भी अपने एक नहीं दो दो तीन तीन वकील उतारने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश पहले ही वहां से न्यूज निकल के आ रही है कि रिव्यू पिटीशन में सुनवाई के दौरान वो अपने 4 वकील जो है उतारेंगे। तो इस तरीके से अगली सुनवाई में ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी की बेंच में यह मामला जब सुना जाएगा तो उस समय वहां पर एक वकीलों का लंबा चौड़ा पैनल होगा। जो आप जो शिक्षक हैं 25 लाख देश के, उनकी बातों को वहां रखने के लिए, आपकी पैरवी के लिए, आपकी जो इस निर्णय से दिक्कत पैदा हो रही हैं, जिन चीजों को इस निर्णय के अंदर अनदेखा किया गया है, उन सभी को रखने के लिए एक लंबा चौड़ा पैनल जो है वहां पर वकीलों को आपको देखने को मिलेगा। और असली लड़ाई जो शुरू होगी वहीं से होगी, किस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चीजों को रखेंगे। और कुल मिला के ये है कि जब व्यापक वहां पे सुनवाई होगी, हर चीज को रखा जाएगा, हर बिंदु को रखा जाएगा, जिस बिंदु को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने छुआ नहीं है 1 सितंबर 2025 का निर्णय देते हुए, उन सभी बिंदु को जब उन पर विचार किया जाएगा, उन पे आर्गुमेंट होंगी, तो आप ये मान के चलें कि आपको जीत से कोई रोक नहीं सकता। आपको टेट से राहत अनिवार्य रूप से मिलेगी, ऐसा आप मान के चलिए। अब जैसे ही कोर्ट की ऑर्डर कॉपी अपलोड हो जाएगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की वेबसाइट पे, इस केस में, टेट वाले केस में, तो उसको भी लेकर के आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।